तो अभी हमें जो स्क्रीन बनानी है ये होम स्क्रीन बनानी है, ये वाली। तो इसको हम एक बार यहाँ पर कॉपी करके ले आते हैं, ये स्क्रीनशॉट। और ये जो हमारी लॉगिन स्क्रीन अभी हमने बनाई है लॉगिन अकाउंट की, इसको हम कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम डिलीट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एक प्रोफाइल का आइकन देखने को मिलता है। तो अभी जैसे कि यहाँ पर जेड लिखा हुआ है, मेरा नाम जीशान है, तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम एक एलिप्स टूल लेंगे और इसे हम इसका साइज रखेंगे हम 40, हाइट और विड्थ दोनों ही 40 हमने इस पर ऐड कर दी। और यहाँ से कलर पिक कर लेंगे और फिर एक टेक्स्ट टूल लेंगे। टेक्स्ट टूल में हम यहाँ पर जेड टाइप करेंगे और यहाँ पर ड्रैग करके लेके आ जाएंगे। और इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा सा देंगे, 20 कर देते हैं। और इसका जो कलर है वो हम रख देंगे ब्लैक। टेक्स्ट का जो कलर है उसे हमें ब्लैक रखना है। और फिर इसको हमने ग्रुप कर दिया और यहाँ पर फाइल में गए, यहाँ पर इसका नाम दे दिया प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ से इसको अलाइन कर देंगे। ऊपर से यहाँ से हमें थोड़ा सा गैप दिया है हमने। और बाकी अब हमें ये चीज़ें डिज़ाइन करनी है, ये बटन डिज़ाइन करने हैं। तो इसके लिए एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं किस तरीके से इसकी डिज़ाइन है। यहाँ पर अपना हम फ़ोन को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा फ़ोन है। यहाँ पर आप देखो अभी देखिए ऑल पे जब यूज़र होगा तो इस तरीके से बटन दिखते हैं, म्यूज़िक और पॉडकास्ट पे। ठीक है, 2 बटन दिखते हैं। और फिर जब म्यूज़िक पे जब यूज़र टैप करेगा तो इसका जो कलर है ये चेंज हो जाता है और ये ग्रीन हो जाता है। साथ ही साथ इस म्यूज़िक के बटन के पीछे एक यहाँ पर लेयर बन करके आती है, ये फॉलोइंग बटन खुल करके आता है इस तरफ। और ये जो पॉडकास्ट का बटन है ये राइट की तरफ ड्रैग हो जाता है। और फिर जब यूज़र इस पे टैप करता है फॉलोइंग पे तो इस तरीके से बन करके आता है। ठीक है, इसका जो कलर है थोड़ा चेंज हो जाता है। टेक्स्ट का जो कलर है इसका ब्लैक हो जाता है वाइट से। तो इस तरीके से ये है, तो इसे हमें डिज़ाइन करना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट हमने लिया था जो कि हमारे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। तो इसे हम ड्रैग करके यहाँ पर ले आते हैं ताकि हमें डिज़ाइन करने में थोड़ा सा प्रॉपर हमें दिखे कि क्या चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी है। तो देखिए ऑल का ये जो बटन है ये अभी हमें क्रिएट करना है, इसका जो कलर हमें ग्रीन रखना है। और तो इसके लिए हम टेक्स्ट टूल लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑल। टेक्स्ट का जो साइज़ है वो रखेंगे 14। और यहाँ पर इसे राइट क्लिक करेंगे, देख लेंगे ये अलाइनमेंट इसका ऑलरेडी सेंटर है। तो इसे हम राइट क्लिक करके इसे फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम ऑटो लेआउट पे कन्वर्ट कर देंगे। और इसके बाद में हम इस पे लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग ऐड करेंगे यहाँ पर। तो स्पेसिंग हमें यहाँ से ऐड करनी है। तो अभी देखिए स्पेसिंग जब हमने यहाँ पर आप देखो राइट और लेफ़्ट से जब हमने स्पेसिंग ऐड करी तो ये टेप नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है, आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो आप यहाँ पर चेक करिएगा रिसाइजिंग में। यहाँ पर आप देखिए ये 20 ऑलरेडी इसकी विड्थ सेट है। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हर कंटेंट पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो इस तरीके से यहाँ से चेक कर लीजिएगा, तो आप आसानी से चीज़ों को कर पाओगे। तो इस पर हमें फिल कलर भी ऐड करना है। तो फिल कलर हम यहाँ से ग्रीन ले लेंगे, ये वाला कलर। अभी जो टेक्स्ट का जो कलर है उसे हम ब्लैक कर देंगे। और बाकी टॉप और बॉटम से भी थोड़ी स्पेसिंग हमें देनी है। तो देखिए हमने 10 की स्पेसिंग दी है। 10 की स्पेसिंग ना दे करके देखिए हम 6 पॉइंट, इसका जो हाइट इसकी रखनी है हमें 30 रखनी है। तो इसलिए स्पेसिंग हम यहाँ पर आप देखो 29 है, तो स्पेसिंग हम यहाँ से 6.5 की स्पेसिंग हमने दी है। और इसका जो कॉर्नर्स हैं उनके कॉर्नर्स में हम रेडियस ऐड कर देंगे। तो 20 की रेडियस हमने ऐड कर दी। और इसकी एक वेरिएंट और क्रिएट करनी है क्योंकि जब यूज़र इस पे टैप करेगा तो इसका जो कलर है चेंज हो जाएगा। तो इसी की हम कॉपी क्रिएट करेंगे। जो ग्रीन कलर है वो कलर हम यहाँ से चेंज करेंगे, ये वाला कलर पिक कर लेंगे। टेक्स्ट का जो कलर है उसे हम वाइट कर देंगे। इसके बाद में हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट कंपोनेंट सेट पे
कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर जो कंपोनेंट 1 लिखा हुआ है इसका लिख देंगे बटन ऑल, बटन ऑल। तो ये हमारा एक कंपोनेंट बन गया, इसे हम साइड करते हैं। तो अब हमें ये म्यूज़िक वाला जो बटन है ये क्रिएट करना है। इसके लिए हम टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे म्यूज़िक और फिर एक रेक्टेंगल टूल लेंगे। एक हम इस तरीके का रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे और जिसकी हाइट हम रखेंगे 30, क्योंकि इसकी भी हाइट 30 थी, इस बटन की हाइट भी 30 थी और इसकी जो विड्थ है थोड़ा कम करेंगे। और ये जो टेक्स्ट है अभी हमारा, इसको हम यहाँ पर ड्रैग करके लेके आएंगे और इसको टेक्स्ट को ऊपर कर देंगे और रेक्टेंगल को नीचे रखेंगे। और इसका जो कलर है वो हम यहाँ से पिक करेंगे, ये वाला कलर लेंगे, रेक्टेंगल का जो कलर है। और टेक्स्ट का जो कलर है उसे हम वाइट रखेंगे। ये हमारा फर्स्ट वेरिएंट है इस बटन का। और इसमें कॉर्नर्स में रेडियस ऐड कर देंगे 20 का और इसे हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे या फिर ग्रुप कर देंगे और से इस ग्रुप की एक कॉपी क्रिएट करेंगे। सेकेंड वेरिएंट हमें क्योंकि बनाना है इस बटन का, तो वो सेकेंड वेरिएंट एग्जैक्ट इस तरीके से रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक करके जो पीछे वाला जो रेक्टेंगल है इसे हमने सेलेक्ट किया और इसको कंट्रोल या कमांड डी से कॉपी क्रिएट कर लिया, एक कॉपी बना ली। और ये जो सेकेंड रेक्टेंगल है और इसके नीचे देखिए ये है फर्स्ट रेक्टेंगल, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसे ड्रैग करके थोड़ा सा इसके साइज़ को बड़ा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉलोइंग लिखनी है। और अब इसमें ये वाला जो रेक्टेंगल है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका जो कलर है वो कर देंगे ग्रीन। यहाँ से ये वाला कलर पिक कर लेंगे और इसमें जो टेक्स्ट का जो कलर है उसे हम ब्लैक कर देंगे। इसको हमने ब्लैक कर दिया। अब इसी टेक्स्ट को हम कॉपी क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर लेकर के आएंगे और इसमें लिख देंगे फॉलोइंग। ये जो पीछे वाला रेक्टेंगल है इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा साइज को और बढ़ा देंगे और इसका जो कलर है वो हम कर देंगे वाइट। और एक वेरिएंट हमें इसकी और क्रिएट करनी है, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो कलर, ये जो पीछे वाला रेक्टेंगल है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें ये वाला कलर फिल करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे इस तरीके से। और इसमें जो कलर है ये वाला टेक्स्ट का जो कलर है उसे हम ब्लैक कर देंगे। इसे हमने ब्लैक कर दिया। अब इन सभी को फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं हम। और इन सभी फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और क्रिएट कंपोनेंट सेट पे कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया म्यूज़िक बटन, म्यूज़िक बटन, ठीक है। 3 वेरिएंट है हमारी और इसमें कोई भी अभी प्रोटोटाइप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है हमको। और इसी की एक और कॉपी क्रिएट करेंगे, उसमें पॉडकास्ट का ये जो है बटन इसको क्रिएट कर देंगे, बना देंगे। तो इसमें पॉडकास्ट लिखेंगे और ये जो रेक्टेंगल है पीछे का इसे हम सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा कर देंगे और इसको सेंटर से अलाइन कर देंगे। यहाँ पर पॉडकास्ट लिखेंगे और इसका जो साइज़ है वो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जो विड्थ है वो है 78। तो इस वाले रेक्टेंगल की भी विड्थ हम रखेंगे 78। और ये जो टेक्स्ट हमारा है इसका जो अलाइनमेंट है थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि ये कहाँ पर अलाइंड है। तो आप देखो यहाँ पर एक्स से ये 12 हमें इसको इसकी पोजीशन रखनी है। तो इससे हमने क्लिक किया और यहाँ से 6 की जगह पर 12 लिख दिया, तो सेम पोजीशन पे आ गया ये टेक्स्ट। और ये जो फॉलोइंग टेक्स्ट है
इसे हम थोड़ा सा और राइट की तरफ ड्रैग करेंगे और पीछे का जो रेक्टेंगल है उसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसके साइज़ को बढ़ा देंगे। यहाँ से इसके साइज़ को बड़ा कर देंगे, इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे। और ये अब देखो, ये जो फ्रेम है पूरा जो फ्रेम है उसकी भी विड्थ हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, इसके बराबर लानी पड़ेगी। इसमें भी चेक कर लेते हैं। देखिए इस फ्रेम के भी विड्थ हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। और यहाँ पर भी हमें पॉडकास्ट लिखना है। इसकी पोजीशन हमें 1 से 12 रखनी है। और ये जो बटन है पीछे का जो रेक्टेंगल है इसे हमें 78 रखना है। और ये वाला जो रेक्टेंगल है इसे हमें रखना है 164। ये वाला जो रेक्टेंगल है 164 रखना। इसकी पोजीशन यहाँ से चेक कर लेंगे, x से 84 है तो इसकी भी पोजीशन 84 कर देंगे। तो एक वेरिएंट ये बन गया। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, म्यूज़िक बटन की जगह पे पॉडकास्ट कर देंगे। पॉडकास्ट बटन हो गया ये। तो ये 3 वेरिएंट हमारी बटन्स की बन रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं और यहाँ पर एसेट में जाएंगे और ये देखिए ऑल वाला जो बटन है वो हम यहाँ पर ड्रैग करके लेके आएंगे और फिर म्यूज़िक वाला और फिर पॉडकास्ट वाला। इसको हम सेंटर से अलाइन करेंगे और फिर इसकी जो स्पेसिंग है थोड़ी हम कम करेंगे, 10 की स्पेसिंग इस पे हम रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल के लेके आएंगे और इनको फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे और इस फ्रेम को ऑटो लेआउट कर देंगे इस तरीके से। और अब इसकी हमें कुछ वेरिएंट क्रिएट करनी है तो इसको हम एक कॉपी क्रिएट करेंगे। वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम ऑल को सेलेक्ट करेंगे, ऑल वाले वेरिएंट को यहाँ पर फाइल में जाएंगे तो ये जो ऑल वाला वेरिएंट है, ऑल बटन, ठीक है, इसको हम सेकेंड फ्रेम में, ये इसकी सेकेंड वेरिएंट को हम सेलेक्ट करेंगे सेकेंड वेरिएंट में, ठीक है। और इसको करेंगे हम सेकेंड, इसको भी सेकेंड वेरिएंट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर फ्रेम लिखा हुआ है जो कि हमने नाम नहीं चेंज किया था, अब कंफ्यूज मत होना उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड वेरिएंट है। तो सेकेंड वेरिएंट जैसे मैं सेलेक्ट की, देखिए पॉडकास्ट का जो पॉडकास्ट का बटन था वो राइट की तरफ ड्रैग हो गया और यहाँ पर फॉलोइंग लिख करके आने लगा। एक और कॉपी क्रिएट करनी है इसकी, उसमें हम क्या करेंगे, म्यूज़िक वाले बटन को सेलेक्ट करेंगे और इसको थर्ड वेरिएंट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर जो कि हमारा फ्रेम 9 लिखा हुआ है, 9, हाँ फ्रेम 9 लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से एक और कॉपी क्रिएट करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम कि यहाँ से अगर यूज़र ने पॉडकास्ट पे टैप किया तो ये जो हमारा है ये हमारे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, फर्स्ट वेरिएंट हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा सेकंड पॉडकास्ट वाला, ठीक है। और अब क्या कंडीशन हो सकती है कि यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से क्या करेगा यूज़र, फॉलोइंग पे टैप करेगा तो फॉलोइंग पे टैप करने पे ये वाला वेरिएंट खुल जाएगा, थर्ड वेरिएंट, पॉडकास्ट का थर्ड वेरिएंट। और एक और अब क्या कंडीशन हो सकती है कि, हाँ तो सारी कंडीशन तो हमने लगभग कवर ही कर ली हैं। अब यहाँ से अगर कोई ऑल पे जाएगा तो इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सारे फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको क्रिएट कंपोनेंट सेट पे कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे हम, अब म्यूज़िक वाले बटन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम प्रोटोटाइप ऐड कर देते हैं। म्यूज़िक को सेलेक्ट करेंगे, इसको इस वाले से अटैच कर देंगे और इसका जो ट्रिगर है ऑन क्लिक पे रखेंगे और एनिमेशन स्मार्ट एनिमेट पे रखेंगे और जिसकी ड्यूरेशन रहेगी 300 ms, ठीक है।
और फिर क्या यहाँ से फॉलोइंग के टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको इससे टैप करेंगे, अटैच लिंक कराएंगे। और फिर अब यहाँ से पॉडकास्ट बटन को सेलेक्ट करेंगे और इसको इस वाले वेरिएंट से लिंक कराएंगे। ठीक है, सेटिंग सेम ही रहेगी। और फिर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसके फॉलोइंग को, और इसको इससे लिंक कराएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से देखिए अगर यूज़र ऑल पे आएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वेरिएंट पे। और यहाँ से म्यूज़िक पे अगर आएगा, यहाँ से डायरेक्टली म्यूज़िक पे आएगा तो इस पे आएगा। ठीक है, और यहाँ से तो यहाँ पे सेट है ही। तो लगभग सारी चीज़ें हमने लिंक करा दी हैं। एक बार हम इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। ये हम लिख देते हैं मेन्यू बटन, नहीं मेन्यू नहीं रखते हैं, ऑप्शन बटन, जिससे यूज़र म्यूज़िक के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सके। यहाँ पर जाएंगे हम एसेट में और ये देखिए हमारा ये कंपोनेंट क्रिएट हो गया। इसे ड्रैग करके अपनी डिज़ाइन में लेकर के आएंगे, यहाँ से इसे अलाइन कर देंगे। और इसे एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ से डिवाइस सेलेक्ट करेंगे iPhone 14। और अभी एक बार हम प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे बटन्स क्रिएट हो गए हैं। इस पे हम टैप कर रहे हैं तो इस तरीके से खुल करके आता है, और फिर यहाँ से इस तरीके से खुल करके आता है। फिर पॉडकास्ट पे अगर जाता है यूज़र तो यहाँ से इस तरीके से खुल करके आता है, वो बंद हो जाता है तो यहाँ पे इस तरीके से आता है। फिर म्यूज़िक पे अगर जाना चाहे तो इस तरीके से, और फिर ऑल पे जाना चाहे तो फर्स्ट वेरिएंट पे आ जाएगा। अच्छा, ऑल से यहाँ से हमने फर्स्ट वेरिएंट नहीं सेलेक्ट करी, लिंक नहीं कराया है यहाँ से, तो इससे हम लिंक करा देते हैं। देखिए, तो जितना भी आप लिंक करा दोगे उतना अच्छा एनिमेशन आपका चलेगा कि कहीं से भी यूज़र अगर टैप करेगा, आप उसे टैप करोगे तो वो सारी चीज़ें आसानी से खुल जाएंगी। यहाँ से इसको हमने लिंक करा दिया तो देखिए ये हो गया। ठीक है, यहाँ से हम पॉडकास्ट पे लिंक हमने इसको नहीं कराया है ऑल से, तो फिर से इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे पॉडकास्ट से लिंक करा देंगे। पॉडकास्ट हमारा गया, कहाँ गया, ये है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर हमने पॉडकास्ट नहीं लिखा है। हाँ सही है, ये इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉडकास्ट पे गए तो इस तरीके से खुल करके आ गया। यहाँ से फिर से इस तरीके से, और फिर ये है ना, इस तरीके से देखिए हमारा ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। यहाँ से देखिए पॉडकास्ट को हम फिर से लिंक करा देते हैं। तो ऑल पे कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, इसको हम पॉडकास्ट से लिंक करा देते हैं। ये हमारा पॉडकास्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो मेन्यू है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था देखने में, जो कि हमने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं हम आगे की डिज़ाइन पे। और ये जो जितने भी कंपोनेंट है, यहाँ पर जो एसेट का जो हमने फ्रेम बना रखा है उस पर हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। ठीक है, और बाकी की अब हम डिज़ाइन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी है। तो ये हमें कुछ डिज़ाइन करना है तो इसे हम देख लेते हैं।